Yes. So the problem given to you was Mr. Xavier, a UK national. ठीक है, UK का पर्सन है. He comes to India for the first time on 15/4/2006. 2015 दिया हुआ है, we'll take it as 2016. Okay, पहली बार इंडिया में आया. Okay, during the financial year 2015-16, अब यहाँ पे हम लिखते हैं वो years 2016-17. एक साल हम बढ़ा के लिखते हैं हमेशा. 17-18, 18-19, 19-20, 20-21. Yes, he was in India for 120 days. चलो नंबर ऑफ डेज भी दिया हुआ है 120, 90, 3, 200 and 65. Determine his residential status for the assessment year 2021, giving explanation for your answer. अब मेरा यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर मैं एक जगह नेम के लिए छोड़ देती हूँ. एक रहेगा मेरा प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22. Name of the SSE, Mr. Xavier. Yes, so this is the problem given to you. पहली बार वो इंडिया में आया है 15/4/2016 को. 15/4/2016 बोला मतलब अप्रैल में आया. इसका मतलब हमें जो भी कैलकुलेशन मिलेगी 16-17 की मिलेगी. सो 16-17 की 120 दिन, 17-18 की 90 दिन, 18-19 की 3 दिन, 19-20 की 200 दिन और 20-21 की 65 डेज. प्रॉब्लम आपको शेयर किया है मैंने स्क्रीनशॉट, और उस स्क्रीनशॉट में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है दैट प्रॉब्लम इज प्योरली व्हाट यू से लास्ट ईयर के बुक में से है. इसके लिए हमने उसका 1 साल एक्सटेंड कर दिया. ओके, ईयर चेंज कर दिया. तो चलो प्रॉब्लम शुरू करते हैं. ध्यान देना, 100% चांस है तुम लोग को, अगर अभी तक तुमने रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं समझा है, दिस इज द थर्ड लास्ट चांस फॉर यू, क्योंकि हमारे पास अभी 3 प्रॉब्लम और हैं इस टॉपिक के करने की. सो ये प्रॉब्लम करने के बाद 2 प्रॉब्लम और, जिसमें से एक प्रॉब्लम तो मैं तुमको पक्का होमवर्क दूंगी. मतलब ऐसा समझो कि दिस इज द थर्ड लास्ट चांस. सो चलो लेट अस ट्राई. सबसे पहले नेम ऑफ द एसएससी मिस्टर जेवियर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर आपको फिक्स रखना है एज यूजुअल. ओके, उसके बाद मैं नीचे नहीं करके मैं यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि नीचे किया तो स्क्रीन स्क्रॉल करना पड़ेगा. माय डियर स्टूडेंट्स, 2 चीजें याद रखना. मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर बता रही हूँ कि मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ता है सेक्शन 6(1) के बेसिक कंडीशंस. ओके, सबसे पहले चेक करना पड़ता है सेक्शन 6(1) के बेसिक कंडीशंस. बेसिक कंडीशन बताते हैं ये रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है. नॉन रेसिडेंट है तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा स्टूडेंट ही नहीं है मैं उसके बारे में जानकारी क्यों हासिल करूं. ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला ये भारत कॉलेज का स्टूडेंट है तो मैं एक कदम आगे बढ़ूंगी फाइंड आउट करने के लिए कि ये एक्स स्टूडेंट है या करंट ईयर का स्टूडेंट है. So once I come to know that he is resident, I'll move ahead to find out whether he is ordinary resident or not ordinary resident. ये आप किसी भी साल के लिए करो, किसी भी साल के लिए. इस साल के लिए लास्ट ईयर के किसी स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप अपनी कंसल्टेंसी ओपन कर रहे हो, wherever you are. ओके, wherever in whichever year you are, just remember, अगर मुझे पहले रेसिडेंट फाइंड आउट करना है तो 6(1) लगेगा, और उसके बाद एडिशनल कंडीशंस फॉर फाइंडिंग आउट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ठीक है, बस इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है. तो चलो लेट अस स्टार्ट विथ, इसके नीचे मैं कर रही हूँ, पहले मैंने ऊपर लिख दिया नेम ऑफ द एसएससी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर. अब उसके बाद मैं लिख रही हूँ कंडीशंस. सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1) क्या बोलता है? फॉर बिकमिंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एन इंडिविजुअल हैज टू सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 बेसिक कंडीशंस. कोई भी एक बेसिक कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी है. कौन सी बेसिक कंडीशंस है? 182 डेज, 182 डेज इन करंट प्रीवियस ईयर. ठीक है, याद रखना, बिल्कुल कोई नींद में से उठा के पूछे, आपको ये याद होना चाहिए. 182 डेज इन करंट प्रीवियस ईयर. अगर ये नहीं होता है तो 60 डेज इन करंट प्रीवियस ईयर
and 365 days in last 4 previous years. ठीक है, 60 days in current previous year and 365 days in last 4 previous years. इसका मतलब या तो आपको फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी है या तो आपको सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. सेकंड कंडीशन जो 2 टुकड़ों में बांटी हुई है यानी कि 60 डेज और 365 डेज में. सो चलो इसको चेक करने जाते हैं. हमेशा याद रखना रेसिडेंट के लिए एक यही तरीका है, प्रॉब्लम शुरू करने का एक यही तरीका है, बेसिक कंडीशन फाइंड आउट करो. किसी भी साल का हो, आई रिपीट, किसी भी साल का हो, आप लास्ट ईयर का पेपर रेफर कर रहे हो, आप नेक्स्ट ईयर के किसी बच्चे को हेल्प कर रहे हो, आपके लिए पॉइंट याद करनी है, बेसिक कंडीशन सबसे पहला काम. कोई भी इंसान अपना सिटीजनशिप अगर आपसे पूछेगा तो आप सबसे पहले उससे पूछोगे भाई पैदा किधर हुए थे. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक योर बेसिक कंडीशंस. आप रहे कहाँ थे. 182 days in current previous year were you in India? If yes, you are resident. अगर नहीं तो हम सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं, 60 days in current previous year and 365 days in last 4 previous years. तो चलो अब चेक करते हैं मिस्टर जेवियर के लिए डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज. लेट अस सी. ठीक है, ये आंसर है. मैं आंसर का वो सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ ताकि मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, कंफ्यूज मत हो जाना. यस, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज. हमारे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने जाते हैं तो फर्स्ट मुझे चाहिए करंट प्रीवियस ईयर. करंट प्रीवियस ईयर मेरा कौन सा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2021. इसका मतलब यहाँ पे 2021 के आगे मैं लिख देती हूँ करंट प्रीवियस ईयर. ओके, करंट प्रीवियस ईयर. तो पहले मुझे देखना है ये करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज है क्या. तो करंट प्रीवियस ईयर में तो ये सिर्फ 65 डेज है. करंट प्रीवियस ईयर में तो ये सिर्फ 65 डेज है. इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड. फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड तो क्या मैं डिक्लेयर कर दूं, आंसर इज नो. सेकंड कंडीशन चेक करो. ओके, आप बोलोगे मैडम नहीं सेकंड कंडीशन नीड नॉट बी चेक्ड, लेकिन ये कौन से केस में था, एक्सेप्शनल केसेस, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए. इंडियन केसेस, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए हम लोग क्या करते थे, सिर्फ 182 डेज चेक करते थे और सेकेंड लाइन में लिखते थे सेकेंड कंडीशन नीड नॉट बी चेक्ड. लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है मिस्टर जेवियर इज अ यूएस, सॉरी 1 मिनट, मिस्टर जेवियर इज अ यूके नेशनल. यूके का पर्सन है, यूके का पर्सन है तो उसको कोई एक्सेप्शंस देने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल कंडीशंस चेक करोगे. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि उसका स्टे सिर्फ 65 डेज है. तो चलो सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं. In case of second condition, comma 2A, A को छोटा लिखेंगे. 2A is satisfied. क्यों satisfied? As more than 60 days. 2A बोलता है 60 plus 365. इसका मतलब 60 days is 2A. पहले उसको 60 days in current previous year होना चाहिए. तो 60 days in current previous year है because 65 दिख रहा है मुझे. देखो क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है 65. ओके, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करके लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. 60 days as his stay is 65 days. अब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा. चलो अब हम लोग चेक करते हैं आगे 2B. In case of 2B, 2B क्या बोलता है, लास्ट 4 साल में 365 डेज. लास्ट 4 साल मतलब मैं ये चेक करती हूँ, ये मेरे लास्ट 4 साल हैं. ओके, करंट प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली पीछे. प्लीज रिमेम्बर, इसमें करंट प्रीवियस ईयर नहीं लेना है. गलती से भी ये 65 मत लेना. इसके लिए मैंने कलर अलग अलग कर दिया दोनों का. आप देख सकते हो 65 करंट प्रीवियस ईयर है, यानी कि मुझे पहली कंडीशन चेक करनी है 60 डेज की. वहां पे मैं देखती हूँ 65 हो गया. ओके, उसके बाद सेकेंड कंडीशन में ही शुड बी इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स. तो जब मैं लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स देखूंगी मैं वहां पे ये 65 कैलकुलेट नहीं करूंगी. ओके, 65 टोटल में नहीं लाना है.
तो चलो चेक करते हैं इन चारों का टोटल कितना है। ये चारों का टोटल 200, 300, 410, 413। इसको मैं थोड़ा ओके शेड ही कर देती हूँ सो दैट शेडिंग के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ये सब चीजें साथ में चल रही हैं। ओके 413। सो 413, यस प्रतीक यू आर राइट, 413। जैसे ही मैंने बोल दिया 413 डेज, इसका मतलब एक मिनट चैट को मुझे yes, so he is in India in case of he is in India for a period of 413 days in last 4 years, that is more than 365 days. So चलो 365 days चेक करना था। 365 डेज से ज्यादा है, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड इसका चेक किया, 365 से ज्यादा है 413। इसका मतलब मैं लिखूंगी therefore 2A and 2B both conditions are satisfied। इसका मतलब 2A भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि 60 से ज्यादा है यानी कि 65 है। 2B भी चेक हो गया, सेटिस्फाई हो गया क्योंकि 365 से ज्यादा है, 413 दिन है। इसका मतलब आई कैन से भले फर्स्ट कंडीशन उसने नहीं सेटिस्फाई की है लेकिन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे डाल देती हूँ सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब मेरा कंक्लूजन आएगा ही इज रेसिडेंट। फाइनली it is concluded that Xavier is resident of India for assessment year 21-22। कुछ डाउट है यहाँ तक बोलो, इसको मैं जरा शेड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक सेकेंड इसको हम लोग शेड कैसे करते हैं, इसका फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। सो ये मेरा आधा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। यस ओके, एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट है? मैं तुम लोग का सेटिंग चेंज कर रही हूँ। पार्टिसिपेंट्स कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। यहाँ तक देखो तुम लोग को समझ में आया? ये तो हमने बहुत रिपीट किया है, 5-6 प्रॉब्लम्स हो गए हैं इसके। फिर भी इसके बाद भी अगर आपको डाउट आता है, दिमाग में डाल दो कि आपको सबसे पहले बेसिक कंडीशन चेक करना पड़ता है। बेसिक कंडीशन में देखूंगी लड़का रोज आके कॉलेज के सामने खड़ा रहता है, वो कौन से कॉलेज का स्टूडेंट है। मैंने चेक कर लिया ये भारत कॉलेज का स्टूडेंट है, ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मैं आगे जाऊंगी उसका डिटेल फाइंड आउट करने के लिए कि वो एक्स स्टूडेंट है या करंट ईयर का स्टूडेंट है। अगर मुझे पता चलता है कि नहीं वो तो बाजू वाले मात्रे कॉलेज का स्टूडेंट है, बीए तलरेजा का स्टूडेंट है या व्हाटएवर, ओके फ्रेंड के साथ खड़ा रहता है, किसी बिल्डिंग के नीचे आके खड़ा रहता है, इसका मतलब मैं उसकी जान पहचान निकालना बंद कर दूंगी। अगर यहाँ पे आता Xavier is non-resident of India, we would have stopped our problem here itself। हमारा प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाता। सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशंस बताते हैं वेदर ही इज रेसिडेंट और नॉट। एक बार ध्यान से देख लो क्योंकि ये पहला प्रॉब्लम है जहां पे हमने फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन सेकेंड कंडीशन का ए भी सेटिस्फाई हो गया, बी भी सेटिस्फाई हो गया एंड वी डिक्लेयर्ड दैट द पर्सन इज रेसिडेंट। ठीक है, 60 प्लस 365 दोनों सेटिस्फाई हुआ है। तो आप लोग भले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देख लो, कॉपी कर लो, व्हाटएवर। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। प्रॉपरली देखो, जो डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, डोंट चीट योरसेल्फ। मैं नहीं देख रही हूँ तुम लोग कितना समझ रहे हो, लेकिन आपको तो पता चलना चाहिए।
यस, आर यू डन? आगे बढ़े, किसी को कुछ डाउट नहीं है? नींद में नहीं रहना प्लीज। हाँ, TYBCom में आपके अकाउंट्स के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग टैक्स, until and unless you are mentally okay, mentally awake, खाली आंखें नहीं खुली होनी है, दिमाग भी खोलना है, तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे एंड यू विल बी अननेसेसरीली चीटिंग योरसेल्फ। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशंस। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये रेड लाइन में लिखा रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे ही लिखा रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मेरी जवाबदारी बढ़ गई, मेरी जवाबदारी बढ़ गई। मुझे चेक करना पड़ेगा अब सेक्शन 6(6). खाली रेसिडेंट बोल के नहीं चलेगा, मुझे देखना पड़ेगा सेक्शन 6(6). सेक्शन 6(6) क्या बोलता है? एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस, जो एडिशनल कंडीशंस हमारी बताती हैं, सबसे पहले अगर मुझे देखना है कि पर्सन इज रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो भी मिस्टर जेवियर है ये हमारा हमेशा का रेसिडेंट है या कभी कभार फंस गया, इसके लिए रेसिडेंट बन गया है। सो अगर मुझे उसका डिटेल चेक करना है, क्यों डिटेल चेक करने की जरूरत है? देखो डियर स्टूडेंट्स, जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके हर कमाए पैसे पे टैक्स है, whether he has earned that income in India, whether he has earned that income in America, whether he has earned that income in any heaven or hell, कहीं भी कमाया हो उसको टैक्स यहाँ पे बढ़ के देना पड़ेगा। ठीक है? अगर वो नॉन रेसिडेंट, सॉरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैटेगरी में आता है, तो उसको कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सेम्प्ट हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, और अगर वो नॉन रेसिडेंट प्रूव होता है तो उसको बहुत सारी चीजें एग्जेम्प्ट है। अब ये क्या एग्जेम्प्ट है क्या नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जहां पे हम इन तीनों कैटेगरीज के लिए एक ही इनकम कैसे टैक्स होती है ये हम सीखेंगे। तीनों कैटेगरीज के लिए तीन कैटेगरी कौन सी है? आर एंड ओ आर, आर बट नॉट ओ आर, एन आर। ठीक है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, थर्ड कैटेगरी नॉन रेसिडेंट। ओके, सो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग चलो एडिशनल कंडीशंस चेक करते हैं। जेवियर का हाल क्या है पहले ये देखते हैं। जेवियर रेसिडेंट है, इसके लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे पता चला भारत कॉलेज का स्टूडेंट है तो मैं उससे ज्यादा बात करूंगी, कौन से साल का है, कौन से क्लास में है, कौन से डिविजन में है, बाद में ये सब जानकारी। तो चलो ये एडिशनल जानकारी हमारे लिए क्या है? 2R out of 10 previous years. I am writing in short form. A person should be additional conditions he has to satisfy about becoming an ordinary resident. An individual should be resident for at least 2 years out of last 10 previous years. Okay, person should be resident for at least 2 years out of last 10 previous years. इसका मतलब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगी? 2R out of 10 previous years. 2R out of 10 previous years. और सेकेंड कंडीशन है हमारी 730 days in last 7 years, previous years. 730 days in last 7 previous years. आई होप आपने इसको, उस दिन हमने समझा है, कल इसका प्रॉब्लम किया है, तो ये तुमको याद रहेगा। लेकिन शॉर्ट में कैसे याद रखना है इसको? 2R out of 10, 730 in last 7. ओके, 2R out of 10, 730 in last 7 years. सो ये जैसे ही याद रखोगे तो आपको एडिशनल कंडीशंस चेक करना इजी हो जाएगा। चलो एडिशनल कंडीशंस मैं यहीं पे बाजू में चेक करती हूँ, नीचे में नहीं जाऊंगी, स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी नहीं तो प्रॉब्लम के लिए। लेट अस सी कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल कंडीशंस फॉर जेवियर। चलो जेवियर के लिए देखते हैं एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं। पहला, फर्स्ट हमको चेक करना है 2R। चलो 2R out of 10। अब 10 का तो हिसाब किताब मेरे पास नहीं है, बिकॉज ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार यहाँ पे 2016 में आया है, इसका मतलब इसके पहले वो इंडिया में था ही नहीं। ठीक है, तो चलो जो जितने 4 साल है मेरे पास, इस 4 साल में मैं चेक करती हूँ। इस 4 साल में ये 200 मतलब नॉन रेसिडेंट, सॉरी 200 मतलब रेसिडेंट। क्यों? 182 क्लियर करता है ना,
200 मतलब रेसिडेंट, 182 डेज का कंडीशन क्लियर करता है। ध्यान देना, मेरे पास जितने 4 साल है मैं उन्हीं 4 साल का रिकॉर्ड चेक कर रही हूँ। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 200 दिन इंडिया में था, 200 दिन इंडिया में था, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, ही इज रेसिडेंट। उसके बाद 3 दिन तो नॉन रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि 182 होना चाहिए, या 60 तो कम से कम होना चाहिए, तो 365 देखें। ओके, या 182 या 60 एंड 365। सो चलो हम लोगों ने चेक किया, 182 एक में था, इसके लिए हमने डाल दिया रेसिडेंट, सेकंड में नॉन रेसिडेंट, फिर 90 को देख के जल्दबाजी में बोलना नहीं नॉन रेसिडेंट, 182 नहीं हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट, 60 तो हो रहा है, ठीक है, 182 नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 182 नो, बट 60 यस, बट 60 अकेला नहीं चाहिए ना मुझे, 60 के साथ मुझे पिछले 4 साल में 365 भी चाहिए, लेकिन इसका तो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है ही नहीं, खाली एक ही साल का है प्लस 120, एक ही साल का है जिसमें वो 120 डेज था, इसका मतलब 365 वाली पॉइंट नो। ओके, 365 वाली पॉइंट नो, इसका मतलब मेरा फाइनल डिसीजन क्या रहेगा, ही विल बी नॉन रेसिडेंट। आई एम 100% श्योर तुम लोगों ने पॉइंट नहीं समझी, आई एम 100% श्योर तुम लोगों ने पॉइंट नहीं समझी। चलो वापस समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैंने चेक किया, मैं अब इसको थोड़ा कलर करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ। यस, सो यहाँ पे पहले मैंने 200 को चेक किया, 200 मुझे पता चला 182 से ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया ही इज रेसिडेंट। ओके, ही इज रेसिडेंट। उसके बाद मैंने 3 को चेक किया, 3 तो कहीं पर भी 3 डेज तो होते नहीं है, या तो 182 करो या तो 60 और 365 करो। तो यहाँ मैंने जैसे ही 3 को देखा, मैंने उसके सामने लिख दिया नॉन रेसिडेंट, ठीक है, मैंने उसके सामने लिख दिया नॉन रेसिडेंट। अब मैं यहाँ चेक कर रही हूँ 90 डेज। ओके, 90 डेज आप बोलोगे 182 नहीं है, बरोबर है, 182 नहीं है। चलो इस 90 को पहले शेड करते हैं, मैं चेक कर रही हूँ इसका रिकॉर्ड, 182 नहीं है, ओके, लेकिन 60 और 365 तो हो सकता है, तो चलो 60 और 365 चेक करते हैं। 60 है, यस, लेकिन 365 पिछले 4 साल में नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले 4 साल में वो इंडिया में था ही नहीं, वो इंडिया में पहली बार आया है 15 अप्रैल को। ओके, और उस साल में भी वो सिर्फ 120 डेज है। ओके, उस साल में भी सिर्फ 120 डेज है, इसका मतलब उस साल का भी उसका रिकॉर्ड सही नहीं है। ओके, उस साल का भी उसका रिकॉर्ड सही नहीं है, 365 नहीं हो रहा है, तो मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया नॉन रेसिडेंट। ओके, इस साल के लिए नॉन रेसिडेंट। तो चलो इसको कर देते हैं शेड नॉन रेसिडेंट। अब आते हैं यहाँ, ये है आपका 120। ओके, जितने साल अवेलेबल है मैं उतने साल चेक कर रही हूँ, 10 साल नहीं है तो क्या हो गया, 4 साल तो है, उसको चेक कर लेने का। तो चलो उसको चेक कर रहे हैं, हमको पता चलता है 120 डेज, 120 मतलब 182 नहीं, 182 नो। ओके, बट 60 यस, सेम बात हो रही है, पर खाली 60 नहीं चाहिए, 365 भी चाहिए। उसके पहले तो ये 0 था, सो नो, उसके पहले तो वो इंडिया में था ही नहीं, तो हम लोग लिखेंगे 0 डेज, इसका मतलब नो। नो मीन्स यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा नॉन रेसिडेंट। तो चलो इसको भी शेड कर लेते हैं, नॉन रेसिडेंट। ये आपका नॉन रेसिडेंट, ये आपका नॉन रेसिडेंट, yes, and this is the basic reason behind declaring non-resident. Yes, so मुझे जो चाहिए था 2R आउट ऑफ 10, 2R आउट ऑफ 10, आप देखोगे यहाँ तो सिर्फ एक ही आर है, बाकी तो तीनों NR 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 है। ओके, 2R आउट ऑफ 10 चाहिए था, 2R आउट ऑफ 10 तो है ही नहीं, है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन
not satisfied as only 1 hour. Yeah, as he is resident only for one particular year. As he is resident for one previous year. मैम 60 + 365 दोनों चेक करना पड़ेगा. if दोनों नहीं होते हैं तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी. yes 100%. क्योंकि देखो अभी आप यहाँ पे क्या चेक कर रहे हो, रेसिडेंट. मैंने आपको पहले ही बताया रेसिडेंट करने के लिए मुझे 182 या 60 और 365 देखना पड़ेगा. खाली 60 देख के नहीं चलेगा. ओके खाली 60 देख के नहीं चलेगा. 182 हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे है 200 में 182 हो रहा है. 182 यस, तो मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन जहां 60 चेक करोगे वहां पे आपको 365 देखना ही पड़ेगा. नहीं तो आप लिखोगे कि कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि नॉन रेसिडेंट है. ओके सो एडिशनल कंडीशन में हमको क्लियरली पता चल गया, एडिशनल कंडीशन में कि देयर इज ओनली वन कंडीशन सॉरी देयर इज ओनली 1 आर. इसका मतलब मेरा ये फर्स्ट एडिशनल कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड. चलो लगे हाथ सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं. सेकंड एडिशनल कंडीशन बोलती है 730 डेज इन लास्ट 7 इयर्स. लास्ट 7 इयर्स तो वो था ही नहीं इंडिया में, वो तो सिर्फ 4 साल था. और 4 साल में तो इंडिया में सिर्फ उसका 413 दिन है. ओनली 413 डेज. आप बोलोगे 65 को क्यों नहीं ऐड किया? 65 को बिल्कुल ऐड मत करना, क्योंकि 65 हमारा करंट प्रीवियस ईयर है. हम तो लास्ट 7 इयर्स बोलते हैं. लास्ट 10 इयर्स, लास्ट 7 इयर्स, लास्ट 4 इयर्स. ये जो वर्ड है लास्ट, ध्यान देना, लास्ट हर जगह पे लास्ट है. लास्ट है इसका मतलब इस साल को आपको अलग रखना है. ये जो आपका करंट प्रीवियस ईयर है इसको आप टोटली अलग रखोगे. ओके इसको मैं अलग ही एक शेड दे देती हूँ. यहाँ पे शेड किया तो डर लगता है तुम लोग को नहीं दिखाई देगा तो कैसे चलेगा. ओके सो चलो इसको मैंने अलग ही शेड दे दिया. इसको हमको बिल्कुल कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है. ओके सो 730 डेज इन लास्ट 7 इयर्स, ही इज ओनली फॉर 413 डेज. इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ सो सेकेंड एडिशनल कंडीशन also not satisfied. ना उसने फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की 2 आवर वाली, ना उसने सेकेंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की 730 डेज वाली. इसका मतलब आई कैन से एडिशनल कंडीशंस आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड. और जैसे ही मैंने बोल दिया एडिशनल कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड, कंक्लूजन आएगा. टू कंक्लूड Mr. Xavier is resident but not ordinary resident. Xavier बना, रेसिडेंट बना, बिल्कुल बना. उसने फर्स्ट स्टेप क्लियर किया, लेकिन सेकंड स्टेप यस he is resident but he is not ordinary resident. फर्स्ट स्टेप क्लियर किया लेकिन सेकंड स्टेप बिल्कुल क्लियर नहीं किया. ओके कोई डाउट है अनम्यूट करो, पूछ लो. पार्टिसिपेंट्स का क्लिक ले लो. 4 मिनट्स लास्ट आर रिमेनिंग. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, बट बी क्लियर टॉपिक कैसे करना है. ये था आपका एग्जॉस्टिव प्रॉब्लम. सॉरी. एंड डियर स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर योर ऑफलाइन एग्जाम्स. सीएवीए के ऑफलाइन एग्जाम्स चालू हैं. मुझे जितना समझ में आ रहा है, जो डिस्कशंस होती हैं ग्रुप पे, Mumbai University is ready to take your offline exams. ठीक है. थर्ड वेव सब पता चल रहा है धीरे धीरे कि ये सब पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा. You people will have to sit for offline exam. ऑफलाइन एग्जाम में बैठ गए तो ये सब आपको करने आना चाहिए. Any doubt if you have you can ask. Else next lecture में एक प्रॉब्लम, अगर मुझे लगा कि हमारा प्रॉब्लम्स कवर हो गया, फोर्थ प्रॉब्लम आप खुद होमवर्क कर सकते हो. तो हम लोग मैं एक मार्केटिंग का मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगी और मार्केटिंग का फर्स्ट यूनिट हम लोग उस प्रेजेंटेशन के थ्रू जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे. यस ओके. किसी को भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क. अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. अच्छे से ग्रिप ले लेना. बहुत इजी टॉपिक है, इसमें से आपको फुल में से फुल मिलनी ही चाहिए.
मिस्टेक का कोई चांस नहीं होना चाहिए। चलो, वील एंडिंग अप विद द सेशन। जितना जल्दी हो सके हम लोग जरा 2 प्रॉब्लम और जो भी हैं वो कंप्लीट करके मार्केटिंग पे आएंगे। और मार्केटिंग के लिए मैंने सोचा है आई स्टार्ट मेकिंग पीपीटी। पीपीटी के थ्रू हम लोग फटाफट वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करेंगे उस पे। ओके, वैसे भी हमको ज्यादा फोकस डीआईटी के लिए ज्यादा लेक्चर्स लगते हैं एज कम्पेयर टू मार्केटिंग। मार्केटिंग थियरी है, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा आप लोगों ने पढ़ लिया, टॉपिक खत्म हो जाता है। ओके, सो चलो, वील मीट अगेन। टेक केयर, गुड बाय। बाय बाय प्रतीक, बाय बाय नेहा, टेक